देखो टाइप वन क्या था, टाइप वन मैंने बताया था कि टाइप वन कैसे पहचानोगे, एनसीआर में हर टर्म में कोई एक नंबर मल्टीप्लाइड होगा और नंबर एपी में रहेंगे। टाइप टू क्या था, टाइप वन में सारे क्वेश्चन में ऑल्टरनेट साइन चेंज कर दो, टाइप टू बनेगा, और टाइप टू का आंसर 0 आता है अगर सीरीज कंप्लीट हो तो। टाइप थ्री क्या है, टाइप थ्री में टाइप वन में नंबर मल्टीप्लाइड हो रहा था, टाइप थ्री में अगर क्वेश्चन में नंबर डिवाइड है, कोई भी नंबर डिवाइड है अगर क्वेश्चन में, सीरीज में आपके हर टर्म में बाइनोमियल कोफिशिएंट में अगर कोई नंबर डिवाइड किया हुआ है तो टाइप थ्री का क्वेश्चन है। हमने टाइप वन को सॉल्व करने, देखो अगेन इसको लोग इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन से अगेन एक लेवल तक के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बिना इंटीग्रेशन, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि बिना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के आप करना सीखोगे तो आपको जेई के क्वेश्चन करने में बहुत कंफर्टेबल फील होगा। अब लाइक इसमें हमने टाइप वन को सॉल्व करने के लिए कौन सा रिजल्ट यूज किया था, आर एन सी आर को हमने लिखा था एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो टाइप थ्री के क्वेश्चन करने में भी इसी को यूज करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज कर देना है, इसमें जितने नंबर है सबको एक से इंक्रीज कर दो, एक बड़ा कर दो, वन वैल्यू से बड़ा कर दो। देखिए हाँ आर है तो आर प्लस वन कर दो, यहाँ एन है तो एन प्लस वन कर दो। तो अगर मैं इसको पूरे को वन से इंक्रीज करूंगा तो यहाँ आ जाएगा आर प्लस वन, यहाँ एन प्लस वन सी आर प्लस वन आ जाएगा, यहाँ एन की जगह एन प्लस वन बन जाएगा, एन माइनस वन एन बन जाएगा, ये आएगा। दोनों रिजल्ट सेम ही है, मैंने कुछ नहीं किया, उस पूरे रिजल्ट के सारे नंबर को एक से बड़ा कर दिया। एक से बड़ा करने से रिजल्ट ऐसा नहीं कि रिजल्ट गलत हो जाएगा, रिजल्ट सेम ही है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस r प्लस वन को नीचे भेज रहा हूँ, इस n प्लस वन को नीचे भेज रहा हूँ, तो आपका r प्लस वन को नीचे भेजोगे तो एन सी आर अपॉन आर प्लस वन आ गया, एनसीआर में r प्लस वन जाकर डिवाइड हो गया, और इधर क्या आ जाएगा n प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। हम इसको यूज करने वाले हैं टाइप थ्री को सॉल्व करने के लिए। जैसे सबसे फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन आपका क्या है, एन सी जीरो अपॉन वन प्लस एन सी वन अपॉन टू प्लस एन सी थ्री अपॉन थ्री से लेकर के लास्ट टर्म आप देखोगे एन सी एन अपॉन एन प्लस वन। इसको आप लिख सकते हो समेसन, समेसन एनसीआर चल रहा है, नीचे जीरो है तो वन है तो टू है, टू है तो थ्री है, एन है तो एन प्लस वन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आर प्लस वन। आर की वैल्यू जीरो से स्टार्ट, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है विदाउट इंटीग्रेशन। तो मैं समेशन में पहले जनरल फॉर्म लिख दूंगा, जनरल टर्म मैंने लिख दिया, ये आया आर की वैल्यू जीरो से लेकर के एन स्टार्ट हुई। आपको पता है काश आर प्लस वन नहीं होता, अगर आर प्लस वन नहीं होता तो आंसर टू रेस टू एन आ जाता, बट नीचे आर प्लस वन है। क्या आर प्लस वन को हटा सकते हैं, इसको यूज करो, इसको यूज करो तो एन सी आर अपॉन आर प्लस वन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब अपॉन एन प्लस वन तो कांस्टेंट हो गया, वो तो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आपको पता है एन प्लस वन आप यहां लिखने की बजाय आप इसको क्या कर सकते हो, बाहर ले सकते हो और एन प्लस वन लिख सकते हो। इसकी वैल्यू एक नजर में अगर आपने अभी तक समझा है तो भी आप सिली मिस्टेक कर सकते हो। इसकी वैल्यू लोग सोचते हैं ऊपर एन प्लस वन है, सीरीज कंप्लीट है, सीरीज कंप्लीट है, एन प्लस वन है तो टू रेस टू एन प्लस वन आंसर आ जाएगा। नहीं, कभी भी डिवाइड वाला में इस टाइप में देखना, इस टाइप में अगर आप जैसे ये कन्वर्जन करते हो आपकी टर्म मिस होती है। कैसे, जैसे आपको कभी ना समझ आए तो आप क्या करो, वन बाई एन प्लस वन तो बाहर था ही, आप इसमें क्या करो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिख करके देख लो कि आपकी सीरीज कंप्लीट है या नहीं। बीच में तो टर्म मिस नहीं होती, या तो फर्स्ट टर्म मिसिंग होगा, स्टार्टिंग से मिस होगा, या लास्ट में मिस होगा। आर मैं जीरो पुट करूंगा तो मेरा आएगा एन प्लस वन सी, आर जीरो पुट करोगे तो वन आएगा, और लास्ट टर्म देखोगे तो क्या आएगा, एन पुट करोगे तो एन प्लस वन सी, आर की जगह एन पुट करो तो एन प्लस वन आ गया। एंड तो बिल्कुल सही हुआ है, एंड तक तो सीरीज में कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको पता है एक टर्म मिस है एक टर्म मिस हो गया, कौन सा टर्म मिस हो गया, एन प्लस वन सी जीरो, तो इसका आंसर आता टू रेस टू एन प्लस वन आता। बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक टर्म मिसिंग है, कौन सा टर्म मिसिंग है, एन प्लस वन सी जीरो, उसको एडजस्ट कर दिया, एन प्लस वन तो पहले से बाहर था, मतलब आपका आंसर आ गया टू रेस टू एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, लाइक आपका इसका इस टाइप का फर्स्ट रिजल्ट आपका बन गया। क्या रिजल्ट बन गया, समेशन एन सी आर अपॉन आर प्लस वन निकालोगे आर जीरो से एन तक, तो इसकी जो वैल्यू आएगी
वो आएगी 2n+1 -1 अपॉन n+1। नेक्स्ट रिजल्ट टाइप 3 का रिजल्ट। आपका टाइप 1 में क्या क्या रिजल्ट थे? NC0 NCR का समेशन 2n, R इंटू NCR का समेशन n इंटू 2n-1। थर्ड रिजल्ट R स्क्वायर n इंटू n+1 इंटू 2n-1 आप इसको फोर्थ रिजल्ट मान सकते हो अपनी सीरीज का, कि फोर्थ रिजल्ट ये है, ठीक है। और ये बहुत सिंपल वे में किया है, कुछ नहीं किया हमने जनरल टर्म लिख करके देखा, NCR अपॉन R+1 आ गया। R+1 आपको बॉदर कर रहा था, ये बॉदर कर रहा था तो आपने क्या किया, ये रिजल्ट यूज करके R+1 को हटा करके यहाँ पे n+1 ले आए, n+1 बाहर आ गया, ऊपर n+1 और R+1 आ गया, तो n+1 CR+1 को एक्सपैंड करके आपने देखा तो देखा कि आपकी पहली टर्म मिस हो रही है। R = 0 वाला डालने पे यहाँ पे डायरेक्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने क्या किया, इस पूरे की सीरीज का आंसर आता है 2n+1, बट उसमें एक टर्म मिसिंग था, वो मैंने एडजस्ट कर लिया और n+1 तो बाहर से है, तो रिजल्ट आ गया। कोई आज के बाद से पूछे आपसे, कोई भी आपसे पूछे कि बताओ 50C0/1 प्लस 50C1/2 प्लस 50C2/3, ऐसा करके आपसे अगर पूछा जाए 50C50/51 इसकी वैल्यू, तो आपको पता है ये डायरेक्ट यही है, डायरेक्ट यही है, तो क्या आंसर आने वाला है? इसका आंसर आने वाला 2n+1, n क्या है 50, 51 -1 अपॉन 51, n+1 50, यही आंसर आने वाला। अगर एक टर्म मिसिंग है तो उसको एडजस्ट कर डालो, अगर मिसिंग नहीं है तो आपकी पूरी के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आंसर है। आप इसको एक स्टेप, ये रिजल्ट याद रखना है, NCR/R+1। आप मान लो इसमें से एक रिजल्ट और हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, एक रिजल्ट एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे कैसे बढ़ते हैं? मान लो आपसे पूछ दिया जाए NC0/1 × 2 प्लस NC1/2 × 3 प्लस NC2/3 × 4, ऐसा करने इसका आंसर निकालो। अगेन सीरीज सॉल्व करनी है, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप जनरल टर्म लिख लो। आपको पता है NCR अपॉन क्या चल रहा है, यहाँ 0 है तो 1 2 है, यहाँ 1 है तो 2 3 है, 2 है तो 3 4 है, यहाँ R है तो पहला तो R+1 आएगा और दूसरा R+2 आएगा। इस जनरल टर्म लिखने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जनरल टर्म लिखने में अगर प्रॉब्लम आ गई तो फिर गड़बड़ है। अब आपको पता है इसको कैसे एलिमिनेट करें, इसको एलिमिनेट करना, R+1 बॉदर कर रहा है, R+1 को आप एलिमिनेट कर सकते हो। अभी आपने पढ़ा कि R+1 वाली चीज को आप क्या लिख सकते हो, 1/n+1 तो बाहर आ जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा n+1 CR+1, बट एक बच गया R+2, अभी भी एक प्रॉब्लम कर रहा है R+2। आपने पढ़ा था NCR/R+1 अगर n+1 CR+1/n+1 होता है, इससे एक बड़ा होना चाहिए नीचे, तो यहां भी इससे एक बड़ा है नीचे, तो जब इसकी वैल्यू लिखोगे तो आपको पता है इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, आप ऊपर वाले को एक बड़ा करके नीचे को नीचे उतार लेते थे, तो आपको पता है कि अब यहाँ पे क्या आएगा, n+1 नीचे आ जाएगा n+2, और NCR बना था n+1 CR+1, तो n+1 CR+1 क्या बनेगा, n+2 CR+2। सिंपल सा है, समझ आना चाहिए। आपने क्या किया था, देखा था नीचे एक बड़ा है तो आपने क्या किया था, n+1 को नीचे डिनोमिनेटर में लिखा था और NCR में दोनों वैल्यू एक एक से बड़ी कर दी थी। तो यहाँ भी मैंने देखा R+1 से नीचे एक बड़ा है R+2, तो मैंने क्या किया, यहाँ n+2 कर लिया, इससे एक बड़ा नीचे लिख लिया और ये दोनों को 1 1 से बड़ा कर दिया। अब n+2 बाहर आ जाएगा, तो 1/n+1 इंटू n+2 बाहर आ गया और समेशन क्या आएगा, n/n+2 CR+2, R0 से n तक। वापस इसको टेम्पटेशन होगी आपको लिखने की 2n+2, बट 2n+2 नहीं लिखना है, मैंने बोला था कि इस टाइप में टर्म मिसिंग होते हैं, तो आप क्या करो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिख करके देखो मिस हो रही है। R0 जब पुट करोगे तो आएगा फर्स्ट टर्म n+2C2, और R जब n पुट करोगे तो आपका आएगा n+2C n+2। अगेन एंड तो चला गया है फाइनल, बट इनिशियल में कितने टर्म मिसिंग है, इनिशियल में 2 टर्म मिसिंग है, 2 टर्म मिसिंग है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा इसका क्या आंसर आएगा, 1/n+1 इंटू n+2 तो बाहर रहेगा ही, अंदर 2n+2 आंसर आता, बट कितने टर्म मिसिंग है, 2 टर्म मिसिंग है। कौन कौन सा, n+2 C0 भी मिसिंग है
और n+2c1 भी मिसिंग है। तो इससे क्या आ गया आंसर, 1/n+1 इंटू n+2। आपको पता है 2n+2 था, यहाँ इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू n+2। इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लो, इससे ज्यादा जेई में नहीं आने वाला। तो यही है टाइप थ्री में आपको कुछ नहीं, एक रिजल्ट याद करना है, एनसीआर इन r+1। टाइप 3 में अगर आप ऑल्टरनेट साइन चेंज कर दो, मान लो टाइप थ्री में ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते। टाइप 3 का आपने एक रिजल्ट आपने पढ़ लिया, टाइप 3 का रिजल्ट आपने क्या पढ़ लिया, टाइप 3 का रिजल्ट पढ़ लिया कि अगर आप एनसीआर को r+1 से डिवाइड करते हो, r0 से n तक रखते हो, तो आंसर आता है 2n+1 -1/n+1। आपने ये टाइप 3 का रिजल्ट याद कर लिया। मान लो आपने इसमें ऑल्टरनेट साइन चेंज कर दिया, मैं सेम क्वेश्चन पूछूं NCR/r+1, बट मैंने क्या किया, -1/r, ऑल्टरनेट साइन चेंज कर दिया। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है NC0/1 -NC1/2 प्लस NC1/3 NC2/3 NC3/4, इस तरीके से। कुछ तो गड़बड़ है, 2/3 माइनस प्लस माइनस, सही है। ये इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो अगेन मैं जनरल टर्म लिख दिया। जनरल टर्म लिखने के वापस इसको चेंज कर दूंगा मैं। इसको चेंज कैसे कर दूंगा, 1/n+1 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, n+1c r+1 और -1/r। आप बोलोगे सर टाइप 1 में अल्टरनेट साइन चेंज हो गया है, तो अब टाइप 1 बन गया, टाइप 1 में अल्टरनेट साइन चेंज हो गया, आंसर 0 आना चाहिए। नहीं, आंसर 0 तब आएगा जब सारे टर्म्स हो, सीरीज कंप्लीट हो। इस टाइप में मैंने बोल रखा है कि आपके टर्म मिस होते हैं। कैसे मिस होते हैं, n+1 वापस आप देखोगे तो इसका आंसर 0 आता, बट आप देखोगे r0 पुट करोगे तो n+1, r0 पुट करोगे तो 1 से स्टार्ट होगा, माइनस फिर 0 पुट करोगे तो प्लस आएगा, अगला टर्म r1 पुट करोगे तो निगेटिव साइन आएगा और नीचे 2 बन जाएगा, फिर ऐसा। इसका आंसर 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि एक टर्म मिसिंग है, और एक टर्म मिसिंग है, और आपको पता है कि इसका आंसर 1/n+1 बाहर रखूं मैं और अंदर 0 रखूं, एडजस्ट करना है मेरे को, कौन सा टर्म मिसिंग है, आपका टर्म मिसिंग है n+1c0, बट इसका साइन अगर प्लस है तो ओरिजिनल सीरीज में इसका साइन माइनस होगा, ये टर्म मिसिंग है, तो आपको n+1 से 0 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और आपको पता है माइनस माइनस प्लस बनने वाला है, तो इसका मतलब इसका, और इसकी वैल्यू तो 1 है, तो अगेन इसका आंसर क्या आ गया, 1। तो आंसर क्या आ गया, 1/n+1। मतलब इसका आंसर जो था, अगर इसमें ऑल्टरनेट साइन चेंज कर दोगे तो आंसर 0 नहीं है। टाइप 1 में ऑल्टरनेट साइन चेंज करोगे तो आंसर 0 आएगा। टाइप 3 में ऑल्टरनेट साइन चेंज करोगे तो देखो आंसर आ रहा है 1/n+1। मतलब आपसे कोई पूछे कि बताओ 30c0/1 -30c1/2 प्लस 30c2/3 -30c3/4, इसकी वैल्यू बताओ, तो आपको पता है सीरीज कंप्लीट है, सीरीज कंप्लीट है, आंसर 0 नहीं, आंसर क्या, 1/n+1। 1/n+1 मतलब 1/30+1, 31 आंसर आ जाए। बहुत सिंपल, कुछ भी इशू नहीं आनी चाहिए, ये सब बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 2 रिजल्ट आ गया इसमें। इसमें क्या रिजल्ट आ गया, आप अगर एक नंबर नीचे बड़ा करके सीरीज बनाओगे तो आंसर ये आएगा, लेकिन अगर सेम सीरीज में अगर आप ऑल्टरनेट साइन चेंज कर दोगे, NCR/r+1 में -1/r चेंज कर दोगे तो आंसर आएगा 1/n+1। ये 2 रिजल्ट आपको याद रखने हैं टाइप 3 में। अगर ये 2 रिजल्ट आप याद रखते हो, आपको इशू नहीं आने वाली किसी भी क्वेश्चन में।